अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक बज़मी। ये इस वक्त जहां पर मौजूद हूं ना, ये अवाम तो देख रही है, लेकिन खुसूसी तौर पर आंखों पे ऐनक लगा के इकरारुल हसन साहब आप देखिए। ये मेरे बिल्कुल अकब में ये मेंबर है, आप ये देखिए, और ये मस्जिद का मुसल्ला है। ये मस्जिद है, और ये मस्जिद आप 14 फरवरी को आए थे, उसके बाद आपने वीडियो में ये एतराज किया था कि यहां पर कोई मस्जिद नहीं है। यहां पर मस्जिद भी है और बाकायदा बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है। ये यहां पर 5 वक्त जो है वो नमाज होती है। ये ऊपर देख लें कि फजर 6 बजे, जोहर 1:30 बजे, असर पौने 5 बजे, मगरिब 6 बजे के 6 मिनट पे, ईशा 7:45 पे और जुमा 2 बजे। ये मतलब मैं हैरान हूं कि आप किसी को गिराने के लिए इस हद तक जा सकते हैं कि आप दीन का इस्तेमाल करते हुए तोहमतों पे तोहमतें लगा रहे हैं। गीबत का ये गुनाह है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ें इकरार साहब, कि गीबत ये है कि आप अगर किसी भाई की गैर मौजूदगी में, मुसलमान की गैर मौजूदगी में आप उस पे इल्जाम लगाएं या आप उसकी बुराई करें, तो ये गीबत के जुमरे में आता है। और आका ने फरमाया कि जो गीबत करेगा वो अपने भाई का गोश्त खाएगा, मुर्दा भाई का। और बोहतान जो है वो उससे बड़ा गुनाह है, गीबत से भी बड़ा। गीबत यह है कि उसमें बुराई हो लेकिन आपने उसकी गैर मौजूदगी में की हो, और बोहतान ये है कि उसमें वो बुराई ना हो और आप उसके बावजूद उस पर इल्जाम, आपने बोहतान तराशी की है, आपने किरदार कुशी की है। इकरार साहब, ये आपको जवाब देना होगा कि यह 14 फरवरी के फौरन बाद सिर्फ 14 दिन के अंदर, आज 28 है, ये डबल फ्लोर जो है वो मस्जिद, ये वो ऊपर देखें फर्स्ट फ्लोर इसका है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये बन गया। और बेसमेंट जहां पे लाइब्रेरी भी मौजूद है और यहाँ पे दीनी तालीम भी होती है। अमीन मेरे साथ आया, अमीन जो है वो भी सहाफत से वाबस्ता है। अमीन, क्या कहते हो देख के ये तमाम तर इल्जामात और ये तमाम तर बातें, और फिर उसके बाद यहाँ पे हकायक, और फिर यहाँ पे आके किसी से बात ही नहीं की कि उसको शिफा मिली कि नहीं मिली। अच्छा देखें तारिक भाई, अभी रात का तकरीबन 1 बज गया है। हम्म। मस्जिद में हम खड़े हैं, तो सबसे पहले तो इकरार भाई का यही झूठ पकड़ा गया कि यहाँ पे कोई शरी काम नहीं होता। बिलाल को तो पूछ रहा है कि वहाँ क्या गैर शरी काम होता है, कह रहे वहाँ नमाज ही नहीं होती, मस्जिद ही नहीं है। तो ये देखिए, मस्जिद भी है, 5 वक्त नमाज भी हो रही है। और बाहर मैंने यकीन माने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग देखे हैं, शफायाब जो हुए हैं वो लोग देखे हैं। तो जो वो मकसद लेके आए थे, मेरा ख्याल है वो नहीं पूरा हुआ ना। हम्म। मतलब वो लोगों को, उन्होंने इंडिविजुअल लोगों से बातें नहीं की। वो आए थे यहाँ, मेरा ख्याल है कि जो खतीब साहब थे, उनकी इज्जत उछालने के लिए, उनकी वो पंजाबी में कहते हैं, गलत लफ्ज़ है, मंजी में ठोकूंगा, जिस तरह वो कहते हैं जी, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। तो मेरा ख्याल है मकसद में पूरा नहीं हो सके वो। तमाम चीज़ें यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है। मैं हैरान हो गया, अकल काम नहीं करती यहाँ पे, साइंस काम नहीं करती। फालिज के मरीज से मैंने बात की है, एक मुफ्ती साहब थे, पिंडी से आए हुए थे। तो वो कलमा भर के कह गए कि मुझे फालिज जो है, मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। तो आज कह रहे हैं मैं 5 नंबर और ये देख ले मैं उठ के बैठूं। तो अकल जो है यहाँ पर काम नहीं करती। और जो ये शुफ शुफ उनका मखसूस जो अंदाज है, जो फूक मारने का, उस पर तनकीद हो रही है। उसी फूक से यहाँ पे हजारों लोगों की शफा हो रही है। और रात के देखिए 1 बज गया, लोग लाइनों में, अभी हजारों लोग, आप भी गए इस बात पे, बिल्कुल गमा। हजारों लोग इस वक्त जो लाइनों में खड़े हैं, दम हो गया है। वो खड़े क्योंकि मुसाफा करने के लिए। ये ईमान है, ये अकीदा है पीर का, मुरीदों का अपने पीर के ऊपर। और इकरार सब जो है वो बदकिस्मती से ये मुरीद और पीर का जो है ना, ये यकीन और जो इनका रिश्ता है, वो तोड़ने के लिए आखिरी हद तक गए हुए हैं। और अभी मैं आपको मस्जिद में खड़ा होकर कह रहा हूँ, बड़ी दलील के साथ कह रहा हूँ कि अभी आने वाले दिनों में इकरार साहब जो है वो प्लांटेड वीडियोस बयान भी देंगे। लड़की नकाब कर खड़ी होगी और वो कहेगी कि जी मैं वहां काम करती थी, मेरे अंदर खतीब साहब ने ये कील डाले, मैं ट्रिक करती थी। ये अमीन साहब वो क्योंकि वो बताएं, आखिरी हद तक चला गया है, मैं उस इकरार वीडियो का आखिरी हद तक चला मैं गया, उस वीडियो का जिक्र कर चुका हूं, और मैं इकरार साहब को ये वीडियो में कह भी आखिरी हद चुका तक हूं चला गया इकरार। कि जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल था, जो आपने एजेंसी की रिपोर्ट्स ली थी, मैंने दी वो थी, वो किस एक ही बंदे के थी। जरिए ली थी? मैंने, चौधरी सलीम साहब है, मेरे दोस्त हैं, एआरवाई के नुमाइंदे हैं भावलपुर में। बहावलपुर में। इकरार साहब ने चूंकि वहां पर जो है वो अनाउंस कर दिया, अपना बड़क मार और वो दी। रिपोर्ट हमारे पास अच्छा कितने दिन पहले की थी? सर, 3 साल पहले की थी मेरे पास। 3 साल तो पहले की। आपसे मैंने मशवरा किया कि यार वो सलीम मुझसे मांग रहा है, अब क्या करें, मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो आपने कहा दे और, दें, और बिल्कुल आप भेज इकरार दें। बार बार ये एक वीडियो कर रहे सबूत थे। मिला था उस यूनिवर्सिटी वाले मामले में, इकरार, तो वो मेरी रिपोर्ट थी। और और वो वो रिपोर्ट किस साल की आईएसआई, थी? वो रिपोर्ट मुझे एग्जैक्ट मेरा ख्याल है 2022 की थी या 21 के आखिर की थी। 2021 के आखिर की। 21 के आखिर की थी। अच्छा, और उसमें उन्होंने सबसे बड़ी फाश गलती इकरार साहब ने क्या की थी कि ये किस एजेंसी की रिपोर्ट है? वो कह रहे हैं जी ये एमआई की है, जबकि वो आईएससी की रिपोर्ट थी। तो इस मामले में, खतीब साहब वाले मामले में, मैं कभी यहाँ नहीं आया। मैं मस्जिद में खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं अपने शऊर, अपनी अकल और अपनी जो दानाई रब ने दी है उसके मुताबिक यहाँ पे चले, काम मैं किया है। यहाँ इकरार साहब को एक और चैलेंज कर देता हूं। इकरार साहब यहाँ पे आए, इसी मस्जिद में, इसी जगह पे खड़े होके ना,
मैं इकरार साहब का इंटरव्यू करूंगा। इकरार साहब आप यहाँ पे आ जाएं तसव्वुफ के इकरार मामले साहब पे। वो आग लगा रहे हैं, इकरार साहब वो आग लगा रहे हैं। मैं मस्जिद में खड़े होकर कह रहा हूं कि वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको बुझाने की शायद हमें सकत भी नहीं है। जो फिरका वारिद को वो आग दे रहे हैं, अब आग उनके अपने घर में ये घुसती हुई नजर आ रही है मुझे। सोशल मीडिया चेक तो करें, उसके लोग बाप तक पहुंच गए हैं कि उसके वालिद साहब जो है जर्मनी में बैठ के क्या कर रहे हैं, जाहिर पुरानी है वीडियो लेके आ रहे हैं। शीशे के तो घर में आप बैठ के पत्थर मार रहा है। तो आप किस तरफ चल पड़े हैं? बिल्कुल सही। खुदा ये के मस्जिद है, लिए ये मस्जिद है। अब अभी अभी तो नहीं बनी मस्जिद, 2 दिन में तो नहीं बनी, ये 4 दिन। देखें इतनी बड़ी इतना सुहेल बड़ा कलिया स्ट्रक्चर साहब के कैसे बारे हो में सकता तो है? कहते हैं ना वो तो उनके बंदे हैं, ये तो उनका बंदा मैं नहीं, ये वो मस्जिद में बंदा खड़े है होकर बात करूं। कि जिसने इकरार साहब आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रखी और रिपोर्ट जो अच्छा, है वो अब चौधरी सलीम वो साहब को भेजी, करते क्या उन्होंने है? आपको वो भेजी। करते क्या है? वो कहते हैं जी उनके जो चेले हैं, पीर साहब के चेले हैं, तो मैं इकरार साहब जो आपके जो चेले हैं, सरेआम जो आपके सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है, वो लोग जब हम आपसे राय से इख्तलाफ करते हैं तो वो हम पे भोंकते हैं। वो हम पे जिस तरह आप कह रहे हैं वो आपके चेले हैं, वो हम पे हमें गाली दे रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, तो वो भी तो आपके चेले हैं ना। तो खुदा के लिए ये बदअमनी का माहौल जो आप जातियात के लिए, अपने व्यूज लेने के लिए और अपने चंद जाती मकासद मैं के एक लिए दावे कर से रहे हैं, बात कह सकता हूँ, इकरार खत्म पर कर देंगे। जान लुटाने वाला कोई नहीं है, लेकिन इस आस्थाने पर बहुत से लोग हैं जो इन पर जान लुटा देंगे। बिलाशुबा जी, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए, इकरार साहब अपनी आंखों से भी देख के चले गए हैं। जिस तरह से अमीन साहब बता रहे थे, देखिए इस वक्त हम मस्जिद में खड़े हैं यार। मतलब एक मस्जिद का भी एक तकद्दुस होता है। इंसान, हम बासियत मुसलमान, इस जगह के ऊपर इंसान कोई झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ये बात सच है कि मैंने जब कहा था कि अगर आप ये करेंगे, ये आपके पास सबूत नहीं है, तो मैं मुखालिफ सिमत में खड़ा हूँगा। मुझे फ़ख्र है कि मैं खतीब हुसैन अली आप बादशाह मस्जिद के में साथ खड़े खड़ा हैं। हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं खतीब हुसैन अली सच के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ यार, रिपोर्टर का काम निशानदेही करना होता है। हाँ। आपकी अपनी तो जिंदगी गुजर गई ना। देखिए, आपने रिपोर्ट कर दी, एयरवाई ने 2 मरतबा चलाई, 2 मरतबा रिपीट चलाई, आपने 24 घंटे हेडलाइन में चलाई, अभी कोई कसर बाकी है? और जब फर्क आप फर्क नहीं पड़ा इस नहीं, आस्थाने में। एक मतलब वो फर्क एक अलग चैप्टर है। देखें, आप, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, निशानदेही करना काम है ना यार। आप तो जातियात पे उतर आए हैं, आप अपनी जबान देखें ना। आप हमें भी मजबूर कर रहे हैं कि हम ना मतलब उस तरफ जाएं। देखिए, अगर आपने खरीदना शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको, यकीन जाने निकलना महाल हो जाएगा। वो जो बच्चे, जिन लोगों को आपकी असलियत का नहीं पता, इकरार साहब, अगर हमारी तरबियत बादशाह ने की है कि आप खामोश रहें, जब हमारी अगर जबान को मिल गई ना इजाजत, यकीन जाने ना तो फिर आपका रह जाएगा माजी, ना आपके वालिद गिरामी का रह जाएगा, ना आपकी जायदादें रह आप जाएंगी। इकरार के माजी से बखूबी वाकिफ हैं। सर, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ना, कुछ तो मुझे अंदाजा है ना। देखिए, हम जिसके लिए काम करते होते हैं ना, बंदा उसकी खबर भी रखते हैं। अपने बॉस की खबर तो फिर रखता है ना। देखिए, हम एक अंधा, अगर मैं इस वक्त बादशाह सरकार के साथ मैंने फैसला किया जिस तरह से वो कह रहे थे बाहोशो आवाज, तो यार हमने कुछ देख के किया। अगर मैंने इसको कुछ देखा तो इसके लिए काम किया, फर्ज बर्दाश्त की, मेरा पूरा खानदान रहा यार। क्या हमने फाइट नहीं की? क्या हमने इलाके की आवाज नहीं बने? मैंने तो दूसरे शहर में जाके भी की चीजें। लेकिन ये बात है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि रिपोर्टर्स, जो सहाफ़ी हज़रात हैं स्पेशली, मुझे बताएं कोई ऐसे भी होता है? कितना अरसा हो गया आप ज़बान दराज़ी किए जा रहे हैं, क्या इसका नाम सहाफ़त है? मुझे किसी किताब में दिखा दें यार। खुदा का खौफ करे, एक आदमी पूरी-पूरी रात लोगों के लिए बातें सुनता है और आप उसके ऊपर किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सहाफ़त है ना, तो मैं रज गया जी सहाफ़त नूं देखण तो भी। और दूसरी गल जिहड़ी जो सबसे अहम है, मुझे लगता है जिस तरह से इसने मेरे पीर खाने को शुभ-शुभ कहा, मैं आज मस्जिद में खड़ा होके कह रहा हूँ, ए अल्लाह पाक तू मुझे माफ़ करना, ये कसम खुदा की उफ़ उफ़ है। मैं इसको आज के बाद इकरारुल हसन नहीं कहूँगा, मैं इसे उफ़ उफ़ कहूँगा। इकरारुल हसन का नया नाम डाल दिया आपने। जी, मैंने इसका नाम रख दिया आज। इंशाअल्लाह हमारे जितने भी हों, जो हमसे प्यार करते हैं, सीधी बात है, वो इसे उफ़ उफ़ कहें। ठीक है जी, ये मस्जिद है और ये मस्जिद एक रात में नहीं बनी। इस मस्जिद को आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी खुली मस्जिद बनाई गई है और इसके साथ-साथ नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी जो है वो भी बनाई गई है। और मैं हैरान हूँ किस एतमाद के साथ सर आपने, इकरार भाई, किस एतमाद के साथ, इकरारुल हसन साहब, किस एतमाद के साथ आप ये बात कह गए कि यहाँ पे तो कोई मस्जिद नहीं है, यहाँ पे तो कोई बच्चे तालीम हासिल नहीं करते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पे दीन की खिदमत नहीं हो रही। मैं हैरान हूँ, आप खिदमत किसको कहते हैं? खिदमत सिर्फ वही है जो आप कर रहे हैं। ये मस्जिद है और यहाँ से इकरारुल हसन साहब की जो दूसरी बात है वो झूठी बिल्कुल साबित होती है। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।